नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। मैं हूं रमेश भट्ट और अब आपको सुनवाते हैं राज ठाकरे का वो बयान जिसने मुंबई और महाराष्ट्र में एमएनएस की सोई राजनीतिक हसरतों को जगा दिया। लेकिन उससे पहले आइए दिखाते हैं आपको दो तस्वीरें और उन तस्वीरों के माध्यम से आप लगा सकते हैं कि राज ठाकरे को कौन संरक्षण दे रहा है और क्या इस तरह की राजनीति से इस देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। जहां टोल नाकों पे पुलिस कर्मियों को टोल नाकों की सुरक्षा के लिए लगाना पड़ता है क्योंकि एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा है कि कोई इन टोल में टैक्स नहीं देगा। इससे पहले शिवसेना ने इस तरह की राजनीति की, लेकिन अपनी राजनीति कमजोर होते देख अब एमएनएस ने इसी तरह की तरकीब निकाली है। और राजनीति में इस तरह के कृत्यों को क्या कुछ कहा जाए। हालांकि अब सरकार जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल यह है तस्वीरों में जो दिख रहा है उसमें किस तरह की जांच अभी अधूरी हो गई है। पहले शिवसेना ने इस तरह की राजनीति को अपनाया और अपना पक्ष कमजोर होते देख एमएनएस ने उसी राजनीति को अपने पक्ष में कर लिया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ पुलिस सुरक्षा में टोल नाके और दूसरी तरफ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जो तोड़फोड़ की है इन टोल बूथों में, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये करेगा इलेक्शन रिपोर्टर का ओपनिंग क्लोजिंग मार देगा। हाँ भाई, न सिर्फ एक गलत संकेत निवेश के माहौल में जाता है, दूसरी तरफ राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है वो भी इससे देखी जा सकती है। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले अमूमन इस तरह की राजनीति देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की यह महज एक कोशिश है। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है। सिर्फ जांच के आदेश देने से या पुलिसकर्मियों को वहां लगा देने से महाराष्ट्र सरकार अपने काम की तुशी कर सकती है, या ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर एक नजीर पेश करने की जरूरत है। ये करेगा इलेक्शन रिपोर्टर का ओपनिंग क्लोजिंग मार देगा। राज ठाकरे ने एक बार फिर आग उगली है, जिसकी चिंगारी महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर फैल गई है। ये मुंबई के दहिसर इलाके के टोल नाके की तस्वीर है। टोल नाके पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का कहर बरपा है। टूटे शीशे, अस्त व्यस्त पड़ा सामान एमएनएस कार्यकर्ताओं के उत्पात की कहानी बयां कर रहा है। राज ठाकरे के एक बयान के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू की है। एक कार्यक्रम में राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोई भी टोल टैक्स नहीं भरे। अगर कोई टैक्स मांगता है तो उसे अपने स्टाइल में जवाब दो। आज तुम्ही सगळे जण जमलेले आहात। तुम्हाला आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मी प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला आणि प्रत्येक माझ्या सहकार्याला आता सांगतोय, महाराष्ट्रातल्या एकाही टोलवरती तुम्ही टोल भरायचा नाही। अपने मुखिया की बात पर फौरन अमल करते हुए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग टोल नाकों पर हंगामा शुरू कर दिया और वहां तोड़फोड़ की। दहिसर, ठाणे, मुलुंड के अलावा दूसरे शहरों में भी तोड़फोड़ की गई। राज ठाकरे का दिया गया ये कोई पहला बयान नहीं है। इसके पहले भी राज ठाकरे ने कई ऐसे बयान दिए हैं और उसका अंजाम भी इसी तरह का तोड़फोड़ हुआ है। लेकिन राज्य सरकार जो है टोल नाके को लेकर कोई भी ठोस नीति अब तक नहीं बना रही है। ऐसे में राज ठाकरे का टोल नाके को लेकर राजनीति करना तो लाजमी है। राज ठाकरे का कहना है कि टोल नाकों पर सिर्फ वसूली की जाती है, कोई सुविधा नहीं दी जाती है, इसलिए टोल नाकों का विरोध होना चाहिए। संपूर्ण महाराष्ट्रात लूट चालू आहे। लूट या सगळ्या संदर्भामध्ये त्याच्यामध्ये आंदोलनामध्ये इतके त्या टोलच्या तोडफोड झाल्या, सगळ्या गोष्टी झाल्या। माझ्या असंख्य पक्षामध्ये असंख्य सहकाऱ्यांवरती केसेस पडल्या। केसेसना नाही घाबरत, केसेसला काय घाबरायचं। 8-9 महिने उरले, काढून टाकू। विषय केसेसचा नाहीये, पण किती बाजूनी काय काय करायचं हे सगळं केलं की तिकडे रस्ते जाम होणार। रस्ते जाम झाले की परत लोकांच्या शिव्या। कोर्टात गेलो
कोर्टात गेलो, तिकडे आपला दाढी पिक्चर चालूच आहे. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. पुढे काहीच नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या घरावरती घातलं. तज्ञांना घेऊन 3-4 तास त्यांची बैठक बोलवली. काय म्हणतात? मला पण माहिती आहे, पण त्याच्यामध्ये खूप गोंधळ आहे. पण आमचा सहकारी पक्ष आहे, तर आम्ही काय करणार? हतबल मुख्यमंत्री. राज्यभर लोकांची लूट चालू आहे, त्याच्याबद्दल काही वाटत नाही. तुम्ही सगळ्या प्रकारचे टॅक्सेस भरून देखील तुम्हाला टोल भरावा लागतो. आजची तर परिस्थिती आहे की आज मोठमोठ्या कंपन्या या टोलमध्ये आल्या. त्या काय फायदेशिवाय आल्या काय? मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बवाल हो रहा है. एमएनएस कार्यकर्ताओं का खौफ ऐसा है कि कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और तो और पुलिस इसे मामूली घटना बताकर पल्ला झाड़ रही है. ऐसा कुछ हुआ नहीं, खाली तो थोड़ा सा मामूली हुआ था, लेकिन वो कुछ ये नहीं हुआ. तोड़फोड़ से साफ है कि टोल टैक्स के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासी आग लग चुकी है. फिलहाल टोल को लेकर महाराष्ट्र के टोल नाकों पर टक्कर जारी है. अब देखना होगा कि राज ठाकरे के फरमान के बाद जारी विरोध की आग कब बुझेगी. टीम न्यूज नेशन. दरअसल क्या ये 2014 के चुनाव से पहले इस तरीके के अपनाकर अपने को आकर्षण का केंद्र बनाना नहीं है? इससे महाराष्ट्र में किसका भला होने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वाकई टोल नाकों पे लूट हो रही है तो इसका एक तरीका है प्रदर्शन करने का. तोड़ फोड़ और इस तरह से संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को किसने दिया? विनोद अग्निहोत्री साहब मेरे साथ मौजूद है. अगर आपको याद होगा 2009 से पहले भी राज ठाकरे ने खासकर बिहार और यूपी के लोगों को अपना निशाना बनाया मराठी मानुष के नाम से, और अब ठीक 2014 के चुनाव से पहले वो इसी तरह की रणनीति अपना रहे हैं. इसका फायदा किसको मिला, ये भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा. इसका फायदा अगर मुंबई में देखा जाए सीधे तौर पर कांग्रेस को मिला. तो क्या माना जाए कि बिना कांग्रेस के संरक्षण में राज ठाकरे इतने बड़ी बातें नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, पिछले चुनाव में आप सही कह रहे हैं कि जो शिवसेना और भाजपा गठबंधन और राज ठाकरे की पार्टी के बीच में जो वोटों का बंटवारा हुआ, उसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिला. लेकिन कई बार ये दांव उल्टा भी पड़ जाता है. दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है कि जब आम आदमी पार्टी को लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी का वोट बांट रही है, बीजेपी का वोट बांट रही है, लेकिन हुआ ये कि बीजेपी का वोट तो शायद 10% ही बटा होगा, कांग्रेस का 90% चला गया. तो कई बार ये नुकसान भी हो जाता है. इस तरह का दांव उल्टा. लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो हमें एग्जाम्पल मिला, ये जो हमारा इतिहास है, वो यही कहता है कि आप इस तरह के तत्वों को संरक्षण दीजिए. ये जो वोट कटुआ साबित होंगे उससे आपको फायदा होगा. ऐसा सोच के कांग्रेस सरकार संरक्षण दे रही है तो मुझे लगता है वो शेर की सवारी कर रही है. क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि ये दिल्ली का उदाहरण सामने है. और दूसरी बात ये भी है, कांग्रेस सरकार वहां प्रदेश सरकार संरक्षण दे रही है नहीं दे रही, राज ठाकरे के लिए भी एक अस्तित्व का सवाल है, एक राजनीतिक अस्तित्व का सवाल. क्योंकि चुनाव में उनको फिर अपनी ताकत दिखानी है, इसके लिए उन्होंने कोई मुद्दा उठाना है. लेकिन ताकत दिखाने का क्या विनोद अग्निहोत्री साहब, भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम किसी व्यक्ति को इस तरह की इजाजत दे सकते हैं, इस तरह का भाषण देने की इजाजत दे सकते हैं जो सीधे तौर पे कह रहा हो कि अगर कोई टोल बूथ से आपको पैसे मांगे तो उसको अपने स्टाइल में जवाब दो, और आपके स्टाइल को कौन नहीं जानता. आप सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. आप सीधे तौर पे सरकार को चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि इनको सरकार ने लाइसेंस दिया है टोल टैक्स लेने का. देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का लाइसेंस, इस तरह का भाषण देने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे वो राज ठाकरे हो और चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो. जब वो कहते हैं कि हम राजपथ पर बैठेंगे, झांकी निकले चाहे ना निकले, गणतंत्र दिवस के दिन अगर वो कहते हैं झांकी तो निकलती हैं, तो वो एक मुख्यमंत्री होते हुए ऐसे भाषण देते हैं. लेकिन ये इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमजोरी कहें, विशेषता कहें, क्या कहें, कि हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो उसको चुपचाप स्वीकार कर लेती है. तो मुझे लगता है ये जो पिछले दिनों इस देश में राजनीति में जो अराजकता का वातावरण आया है कि आप अपना मुद्दा उठाने के लिए सीधे सीधे हिंसा पर आ जाइए, तो मेरे साथ अग्निहोत्री साहब, माणिकराव ठाकरे साहब कांग्रेस के नेता मुंबई से जुड़ चुके हैं. ठाकरे साहब, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं. हाँ. आप कैसे इस तरह के घटनाक्रमों को चुपचाप देखते रहेंगे और जांच के नाम पे दूसरों को बरगलाएंगे? एक व्यक्ति अपने भाषण में खुलेआम ये कह रहा है कि अगर आपसे कोई टोल टैक्स मांगे आप अपने स्टाइल पे उसका जवाब दीजिए.
और एमएनएस कार्यकर्ताओं का स्टाइल आपने देख लिया, इससे पहले शिवसेना का आपने स्टाइल देख लिया, तो क्या यह माना जाए राज ठाकरे को आप संरक्षण दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई संरक्षण वाली बात नहीं है। ये देखिए, टोल के बारे में जो भी नीतियां बनाई गई है वो यूटी सरकार जो थी, शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसी वक्त बनाई गई है, वो आगे तक चली है। आज हमारे पास अगर टोल नहीं लेना है, उस कंपनी को पैसा वापस करना है, तो करीब करीब हमको 1.25 लाख करोड़ रुपए वापस करना पड़ेगा। ये नामुमकिन है, इसलिए टोल लेना जो सबको देखिए, मैं इसलिए ठाकरे साहब आपसे सवाल कर रहा हूं, उनका बयान टेलीविजन में दिखाया गया, उनके